अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी में 10 की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ स्टूडेंट। होप्स हो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 को आज इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके साथ 9th का जितना भी कोर्स है, 10th का जो है 1.1 की जितने भी पार्ट्स हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। वो जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है? जैसे ही आप इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ जाएगी। वहाँ पे जो सारे लिंक्स हैं प्लेलिस्ट्स के वो आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन उसने दे दी है कि आप के की वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास जो रूट्स हैं वो जो हैं वो क्या हों, इक्वल्स हों, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो हो इक्वल टू हो 0 के। तो उस दौरान आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। ए हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और बी हमारे पास है के एंड सी इज इक्वल टू 9। ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा हुआ है कि इक्वल है, तो जाहिर बात है इक्वल जब होगा तो हमेशा के लिए याद रखना आपने स्टूडेंट के, जब भी इक्वल कहा गया हो डिस्क्रिमिनेंट रूट्स में तो वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, के है, तो के का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 9 है इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट के स्क्वायर माइनस 4 1 ज़र 4, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम इस के, क्योंकि के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, के को आइसोलेट कर देंगे के स्क्वायर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 36। तो दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो हमें तो सेपरेट के की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइडों पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी, ये इसके साथ कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट के इज इक्वल टू 36 को अगर रूट से बाहर निकालें तो ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इस तरह से है, 12x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 12 है, ए हमारे पास 12 होगा, बी इज इक्वल टू के होगा। बी हमारे पास क्या है जी, बी एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है वो के से बी से रिप्रेजेंट होता है, के बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि कंडीशन गिवन है इक्वल टू 0 है तो 0 लिखेंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है और सी की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 144 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा, के को करेंगे आइसोलेट क्योंकि के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 144 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव 144 हो जाएगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। तो 144 को अगर रूट से बाहर निकाल लें
तो ये हमारे पास हो जाता है ±12। ठीक है जी, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इस तरह से है, x² - 5x + k = 0 ये क्वेश्चन है। तो कंपेयर करते हैं, a = 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, b जो कि x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास -5 है, c हमारे पास k है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac = 0। तो पुटिंग द वैल्यू, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -5 है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू है k = 0। दिस इम्प्लाइज डैट -5 का स्क्वायर लें तो ये +25 आ जाएगा, -4 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k = 0। तो अब यहाँ से हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो k को करेंगे आइसोलेट, -4k = -25 हो जाएगा। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस के साथ कट जाएगा, तो k 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट k = 25/4। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, ये था थर्ड पार्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है स्टूडेंट, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स। कहता है कि ये जो मदरज झेल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनके आपने रूट्स चेक करने हैं, अगर रियल आते हैं तो फिर वो रूट्स आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इस तरह से है, x² + 5x + 5 = 0। तो सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ द रूट्स हमें पता चलता है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए होती है। a हमारे पास क्या है जी, 1 है, x² का कोफिशिएंट। सिमिलरली b हमारे पास है जी 5 x का कोफिशिएंट, एंड c भी हमारे पास क्या है 5 जो कि कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास b² - 4ac = 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b² - 4ac। तो इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 5 है। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 -4 5 ज़ा 20 21 ज़ा 20, दिस इज इक्वल टू 5। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये देखें हमारे पास क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, दस द रूट्स आर रियल, thus the roots are real, unequal क्योंकि ये इक्वल तो नहीं है जीरो के, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। ठीक है जी, इर्रेशनल के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि इर्रेशनल उस वक्त होता है कोई भी रूट्स जब वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ वी फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है डिवाइड बाय 2a, ये यूज किया जाता है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। इसी तरह रूट्स फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी यूज करते हैं हम, और रूट्स फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, ये 3 मेथड से हम रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो x = b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, b की वैल्यू हमारे पास 5 -5 +- -5 का
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू 5 है, अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसको करते हैं स्टूडेंट कैलकुलेट, -5 एज इट इज, प्लस -5 का स्केयर लें, -5 का स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव 25 हो जाएगा, -4 5 are 20 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 1s are 2, x इज इक्वल टू -5 प्लस -25 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये इसके रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको एक दफ़ा प्लस में लिख के दूसरी दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हैं। तो ये जी इसके रूट्स। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इस तरह से है 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 4, x² का कोफिशिएंट, b हमारे पास 12 है, x का कोफिशिएंट एंड c इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है जी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4, सी की वैल्यू है 9। तो 12 का स्क्वायर लें तो 144 माइनस 4 4 सा ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 सा 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 144 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो 144 में से 144 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 दस द रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल आ गए हमारे पास। तो अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, नाउ 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस पे आप अगर क्वाड्रेटिक लगाएं या क्वाड्रेटिक से पहले अगर हम इस पे फैक्टराइजेशन करें तो वो ज़्यादा सिंपल है, ये फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, AC का प्रोडक्ट ले तो 9 4 36 और उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाए 12 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जी 6x प्लस 6x, 6 और 6 दोनों को ऐड करें तो 12 आता है और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस तरह करते हैं जी 2x को ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से हम लेंगे जी 3 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी x की। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इनको करेंगे आइसोलेट, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करेंगे x को आइसोलेट, 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड यहाँ से भी 2x इज इक्वल टू -3। दिस कैन बी रिटन एज, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3, 2 दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी x की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे रूट्स, दस द रूट्स इज इक्वल टू -3/2 एंड x इज इक्वल टू -3/2। ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो इसके बाद इसके थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कुछ यूं है स्टूडेंट, 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 6, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -2 है, 1 का स्क्वायर नहीं तो 1 ही आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 6 आर 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 और दिस कैन बी रिटन एज 49 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 49 जो होता है वो हमारे पास 7
का स्क्वायर होता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव देन द रूट्स आर रियल। ठीक है जी, रूट्स हमारे पास रियल आएंगे। नाउ अब हम इस 6x² + x - 2 = 0, तो यहाँ से हम इसको करते हैं जी मिड टर्म ब्रेक। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 2 से 12 आ जाए, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए 1 आ जाए। तो 6x² एज इट इज़ और 3 और 4x, देखें 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 4 का -12 आता है, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह मिड टर्म ब्रेक हो चुकी। -2 = 0, यहाँ से हम 3x को ले लेंगे कॉमन, 2x - 1 आ जाएगा, +2 को यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x - 1 = 0। अब अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3x और यहाँ से +2, 3x + 2 एंड 2x - 1, 2x - 1 इधर भी है और 2x - 1 इधर भी है, = 0। अब इनको जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे इन पे, 3x + 2 = 0 एंड 2x - 1 = 0 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 3x = -2, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। x को करेंगे आइसोलेट, x = -2/3 एंड x = 1/2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लायर है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये था जी आंसर इसके थर्ड पार्ट का। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके सॉल्व करेंगे। तो जाते हुए हमेशा के लिए वो रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।